वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आप लोगों के जितने भी कमेंट्स थे या फिर आप लोगों ने जितने भी व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस पूछे थे, सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में दूर किया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सर AFI UID के उसमें नाम का करेक्शन कैसे करें। सबसे पहली बात है कि नाम डालने के टाइम पे गलती क्यों हो रही है, तुमको अपना ही नाम डालना है और वही नाम डालने में अगर गलती हो रही है तो भाई क्या ही करा जा सकता है। समझ रहे हो? तो प्लीज आप लोग ये गलती मत करो कि सर नाम करेक्शन कैसे करें। नाम बच्चे वाला काम है, अगर उसमें भी गलती होगी तो भाई बहुत बड़ी बात ये बनती है। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, AFI का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद ये आप लोगों को एकदम नीचे स्क्रॉल करना है। ये जो मेल आईडी दे दिया गया है, इस मेल आईडी के ऊपर आप लोग इनको कांटेक्ट करो, सारी की सारी डिटेल्स भेजो कि सर मेरा नाम ये है, मेरा यूआईडी वगैरह ये ऐसा बन के आ चुका है, बट इसके अंदर मुझे मेरा नाम का ये करेक्शन करना है, मेरे से ये गलती हो गई है। आपका आधार कार्ड का प्रूफ भेज देना, तो आपको सारा का सारा डिटेल्स बता देंगे। या फिर अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो तो आप इनके ऑफिस को विजिट कर दोगे तो भी ये आपको हेल्प प्रोवाइड कर देंगे। या फिर आप इनको कॉल करके भी चीजें पूछ सकते हो। और द पॉइंट की क्या क्या करना पड़ेगा, मेल करो, सेंटर पे जाओ, या फिर आप लोग इनको मेल के थ्रू चीजें पूछ सकते हो। पॉइंट्स क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सर राजस्थान के जिलों में गेम कभी होगा। सबसे पहली चीज है कि जो भी बच्चे कमेंट करते कि मेरे जिले में कभी होगा, मेरे जिले में कभी होगा, इस चीज के ऊपर ना मैंने एक वीडियो थोड़े समय पहले ही बनाया कि करना क्या पड़ता है। ठीक है, तो बिना तुम्हारी एफर्ट लिए कि नहीं मुझे मेरे जिले के सेक्रेटरी से मिलना है तभी काम होगा, और यही चीज बनने वाली है। आप लोग केवल कमेंट करते रहोगे, कमेंट पे सिर्फ मैं देखूंगा, जवाब नहीं दूंगा। कि मैं पहले भी समझा चुका हूं कि जाओ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी को मिलो, अगर वो आदमी मदद नहीं कर रहा है तो एथलेटिक्स सेक्रेटरी से जा करके मिलो। कैसे मिलना है, क्या करना है, वो भी चीजें बता दी गई है। बट फिर भी आप लोगों को नहीं करना है तो वो मेरी गलती नहीं बनने वाली। फिर से मैं समझा रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी को मिलो। अगर आपको एथलेटिक्स के लिए जानना है तो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज का मैंने डिटेल्स बता दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस डाल दूंगा। अब इनको राजस्थान का रिक्वायर्ड था तो राजस्थान एथलेटिक एसोसिएशन का वीडियो देख लेना, उसमें सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। अगला दो तीन क्वेश्चन तो नॉर्मली थे कि यूपी के स्टेट में गेम्स कब होगा। सेम क्वेश्चन सबको एक ही घिसा पिटा क्वेश्चन आता है कि मेरे स्टेट में कब होगा, मेरे स्टेट में कब होगा, मेरे स्टेट में कब होगा। अरे भाई, तुम्हारी स्टेट में कब होगा ये तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी बता सकता है, सब कोई नहीं बता सकता। समझ रहे हो? अगर सबको पता होता तो यूट्यूब पे आज हजारों वीडियोस रहती कि भाई इस दिन पे इस गेम होगा। समझ रहे हो? ये सबको नहीं बताया जाता है। ये केवल और केवल उस डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को बताया जाता है जो किसी एकेडमी में रहेंगे या किसी स्कूल में रहेंगे, उनको ही बताया जाता है। तो अगर आप एकेडमी से नहीं हो, अगर आप किसी स्कूल से नहीं हो, तो आपको खुद जाकर के पता करवाना पड़ेगा कि कब कहाँ पर गेम्स होने वाले। पॉइंट क्लियर हो गया कि क्या करना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी को नहीं मिलोगे कुछ नहीं होगा। कितने सारे बच्चों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किए कि सर मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी को मिल करके आया, मैं डिस्ट्रिक्ट खेल के आ गया हूँ, अब मेरे पास ये मेडल है, या फिर मैं अगले टाइम फिर से ट्राई करने वाला हूँ। समझ रहे हो? तो काम होता है, बट कैसा है कि आपको उतना मेहनत नहीं करने का है, इस वजह से आपका काम नहीं हो रहा है। और नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है, एक बार एज चली जाएगी तो स्पोर्ट्स में करियर बनाना तो छोड़ दो, स्पोर्ट्स में पोछा मारने का भी काम नहीं मिलने वाला। देखो, और एक सेम क्वेश्चन ही आता है बिहार के डिस्ट्रिक्ट का ये वगैरह वगैरह में कब कहाँ पर गेम्स होगा। भाई बिहार एथलेटिक एसोसिएशन का फिर वीडियो देखो ना कि बिहार के एथलेटिक्स के बच्चों को कब क्या करना पड़ेगा, वो चीज उसमें समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया कि सर मैंने कभी भाग नहीं लिया है तो क्या मैं इन गेम्स में आ सकता हूँ। इस वाली वीडियो में ना मैंने चीजें पहले ही क्लियर कर दी थी। वीडियो में देखोगे ना तो बीच में कहीं ना कहीं मैंने समझा दिया है। ये ओपन नेशनल के गेम्स होते हैं जिनके अंदर केवल और केवल नेशनल चैंपियन जा सकते हैं। काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर ओपन नेशनल्स का मतलब क्या, कि सबको ही जा सकता है। देखो, ओपन नेशनल्स का ये मतलब होता है कि ओपन है, मतलब उसके अंदर ज्यादा एज कैटेगरी नहीं है, एक ही रहेगा। समझोगा 100 मीटर का गेम है तो 100 मीटर के उस गेम के अंदर 12 साल से लेकर के 25 साल तक उसके भी ऊपर के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो रहता है ओपन कैटेगरी का गेम। ओपन का अर्थ ये नहीं होता है कि आपको बिना सर्टिफिकेट के ले लिया जाएगा। कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जो ओपन भी रहते हैं, मतलब एज उनमें ओपन भी रहता है और सर्टिफिकेट भी नहीं लगते हैं। समझ रहे हो? बट जरूरी नहीं है कि सब गेम्स ही वैसे रहें। समझे? पॉइंट क्लियर हुआ कि ओपन गेम्स का अर्थ क्या होता है। ओपन गेम्स का मतलब यही होता है कि एज ओपन रखी जाती है कि कोई भी आ सकता है, बट उसके लिए कभी कभी सर्टिफिकेट लगते हैं, कभी कभी सर्टिफिकेट नहीं भी लगते हैं। समझा? पॉइंट क्लियर हो गया कि ओपन गेम्स का अर्थ क्या होता है। मुझे तो भाई इतना अगर बेसिक भी चीजें बतानी पड़ेगी तो भाई बहुत मुश्किल चीजें बनने वाली। तो अगला क्वेश्चन था कि ऐसा कोई इवेंट बताइए जिसमें फ्रेशर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी तक मैंने डिस्ट्रिक्ट नहीं खेला तो मैं क्या करूं। डिस्ट्रिक्ट नहीं खेला तो डिस्ट्रिक्ट खेलो ना, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी को मिलो, कॉन्टैक्ट भी बता दिया कि किनको कॉन्टैक्ट करना है। वो भी नहीं करना है तो भाई क्या ही कहा जा सकता है।
बेनिफिट्स आगे क्या है, स्कोप परफॉर्मेंस के करके देखो, इसके ऊपर वीडियो डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा NSFY के सर्टिफिकेट्स की इंपॉर्टेंस क्यों इतनी ज्यादा बनती है। देखो, जिन भी लोगों को सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है आगे पढ़ाई करने के लिए, समझ रहे हो, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट होते हैं ना जो आगे जा करके स्टडीज में आपको काफी ज्यादा मदद करते हैं, तो वहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, सारे रजिस्टर्ड फेडरेशन के सर्टिफिकेट ले लो। एथलेटिक्स का चाहिए तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का ले लो, बैडमिंटन फेडरेशन, बॉक्सिंग फेडरेशन, जो भी फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ओरिजिनल फेडरेशन। अब ये ओरिजिनल कौन सी है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चीजें चेक कर लेना कि ओरिजिनल फेडरेशन कौन सी है। ठीक है, तो ओरिजिनल फेडरेशन के सारे गेम्स आप लोग चेक कर लेना, वहां से सर्टिफिकेट आप लोग को हर एक जॉब में, चाहे एडमिशन के लिए चाहिए, हर जगह पर वो सर्टिफिकेट्स वैल्यूबल बनते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सर टेनिस में करियर कैसे बनाना है। देखो, जो बाकी सारे गेम्स है, जैसे बहुत सारे लोगों का था बैडमिंटन, बॉक्सिंग, रेसलिंग, टेबल टेनिस, फिर ये लॉन टेनिस, तो ऐसे जो गेम्स है ना इनके ऊपर वीडियोस आएगी, बट दिक्कत क्या है कि अभी के टाइम के ऊपर आप में से काफी सारे लोगों को एथलेटिक्स के बारे में जानना है, इस वजह से मैं केवल उन्हीं टॉपिक्स को उठा रहा हूँ। फ्यूचर में बाकी सारे टॉपिक्स से भी वीडियो बनाई जाएगी। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेट एसोसिएशन को कॉन्टैक्ट कैसे करें। तुम जो भी स्टेट से बिलोंग करते हो ना, सभी स्टेट के ऊपर मैंने ऑलमोस्ट सारी की सारी वीडियोस बना दी है। चेक करो कि कैसे जाना है, कैसे कांटेक्ट करना है, तभी जाकर के आपका कुछ भी बनने वाला है। सर मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ, मैं कभी किसी गेम में नहीं गया, क्या मैं इसमें जा सकता हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा गया था कि नेशनल गेम्स बनने वाले, जहाँ पर नेशनल के विनर्स या फिर आप कह लो पार्टिसिपेंट्स को ही अलाउ किया जाएगा। बट आप वीडियो नहीं देखोगे तो भाई जानकारी आधी अधूरी मिलेगी और फिर ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगला NSFY का सर्टिफिकेट साई में यूज कर सकते हैं क्या। NSFY के सर्टिफिकेट्स केवल और केवल आर्मी सिलेक्शंस में आप यूज कर सकते हो, रैली वगैरह में यूज कर सकते हो, जॉब्स के लिए यूज कर सकते हो कभी कभी, पर ठीक है 100% जगह पर नहीं यूज किया जाता। बट हाँ, कभी कभी अगर आपके पास गोल्ड मेडल्स रहेंगे ज्यादा, ठीक है, तब आप यूज कर सकते हो। खेलो इंडिया में यूज कर सकते हो, अगर लगातार 3 गोल्ड मेडल्स हैं 3 इवेंट के अंदर, 6, 7, 8 या फिर आप कह लो 7, 8, 9, अगर ऐसे इवेंट के उसमें अगर आपके पास लगातार 3 गोल्ड मेडल्स हैं, तब जाकर के आप खेलो इंडिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है। साई में इनका सर्टिफिकेट्स नहीं काम का आता है, AFI में भी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट्स की जगह पर इनके सर्टिफिकेट्स काम के नहीं आते। समझा कहाँ पर काम का आता है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा कि सर्टिफिकेट कहाँ पर काम का आता है, तो वो चीजें आप लोग वहां से चेक कर सकते हो। अब अगला एक और बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि CBSE क्लस्टर गेम्स के बारे में बताइए। CBSE क्लस्टर गेम्स के ऊपर मैंने 2 वीडियो बना दी है, दोनों में सारी की सारी जानकारी दे दी है कि क्या करना है, कैसे करना है, डेट क्या बनने वाला है। काफी सारे लोग पूछते हैं कि सर डेट क्या बनने वाला है। तो जो डेट है ना, वो आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल ऑफिस है, जो एडमिन ऑफिस है, जो तुम्हारे PT टीचर है, वो आपको डेट बता सकते हैं। पब्लिकली वो डेट नहीं बताया जाता है। बता करके भी क्या मतलब बनेगा, अगर मैं CBSE स्कूल से नहीं हूं तो मुझे क्या मतलब बनेगा वो चीजें बता करके। समझा, आपको समझ में आया। जो भी बच्चे उन स्कूल्स में पढ़ते हैं, आप लोगों को अपने एडमिन ऑफिस, अपने टीचर्स, अपने PT टीचर्स, उनसे मिलना पड़ेगा। वही आपको बता सकते हैं कि जो CBSE क्लस्टर गेम्स होने वाले हैं वो कभी होने वाले हैं। पहले भी मैंने आइडिया दे दिया कि लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास में गेम्स होने वाले हैं। तो अभी अगर उनको कांटेक्ट करोगे, उनको पूछोगे, तो वो आपको जानकारी प्रोवाइड कर देंगे कि CBSE क्लस्टर के गेम्स कब होने वाले। 2 वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चीजें आप लोग चेक कर लोगे, आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। अगला और एक भाई महान क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर AFI ट्रेनिंग प्रोवाइड करता क्या। देखो, AFI जो है ना, वो एक फाउंडेशन है, फेडरेशन है इंडियन गवर्नमेंट की, जो केवल और केवल गेम्स कंडक्ट करवाता है कि हाँ आपको गेम्स खेलना है तो वहां पर किसी भी तरीके की ट्रेनिंग नहीं मिलती। ट्रेनिंग के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, एकेडमीज ज्वाइन कर सकते हो, ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो, साई को ज्वाइन कर सकते हो, जो ओपन कैटेगरी में आते हैं वो बच्चे उनमें जा सकते हो। इनके ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएगी, देखोगे तो समझ में आएगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1-2 वीडियो देखेंगे, क्वेश्चन पूछ डालेंगे। भाई चैनल का ना वीडियोस वाले सेक्शन के अंदर आओ, वीडियोस वाले सेक्शन के अंदर ना पूरा का पूरा आपको 51 वीडियो मिल जाएगा। समझ रहे, ये 52वां वीडियो बनने वाला है। इतना कुछ समझा दिया गया है जो किसी और यूट्यूब चैनल पे नहीं बताया गया है। तो पहले वो सब कुछ देखो, समझो, तब जाकर के आपको सारी की सारी जानकारी मिलने वाली है। ऑलमोस्ट कह लो आप जो भी क्वेश्चन रहते हैं, सभी क्वेश्चन को पिक किया जाता है, सब कुछ समझाया जाता है। अगर आप वीडियोस नहीं चेक करोगे तो भाई कोई भी मतलब नहीं बनने वाला है। और फिर हम नीचे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को चेक करते हुए जाते हैं। जैवलिन थ्रो की ट्रेनिंग मिलती है? नहीं भाई, जैवलिन थ्रो की ट्रेनिंग जो है वो साई के अंडर मिलती है, बट 1-2 में ही शायद मिलती है, ज्यादा में नहीं मिलती है। तो चेक करो ना यार, वेबसाइट पे जाओ, चेक करो। मैंने मेथड भी बताया। अब ये वाली जो वीडियो थी इसके अंदर मैंने मेथड भी समझा दिया है कि कैसे चेक करना है कि कौन कौन से गेम्स आते हैं।
चेक करो है कि नहीं है। सर बिहार में साईं के ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है। भाई आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो कि बिहार में साईं के ट्रेनिंग सेंटर्स है कि नहीं है। अगर बिहार में नहीं है, मेरे हिसाब से तो शायद सेंटर है, एक आध दो ही है, बट है शायद। चेक कर लो, अगर सेंटर्स नहीं है तो फिर आपको किसी और स्टेट के सेंटर के लिए ट्राई करना पड़ेगा। वहां पर कांटेक्ट कर लो, वो आपको जानकारी प्रोवाइड कर देंगे कि क्या करना पड़ेगा। समझे? देखो हर चीज ना एक आदमी को नहीं पता हो सकती, समझ रहे हो? मुझे भी चीजें कहाँ से पता चलती, मैं इन सेंटर्स के लोगों को कांटेक्ट करता हूँ। अब मैं मुंबई में रह रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, कांदिवली में जो सेंटर है मैं वहां पर कांटेक्ट कर सकता हूँ। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं किसी और स्टेट के किसी और उसमें जाकर के बातचीत करूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है क्या, वैसा हो सकता है क्या। समझे? तो वो लोग भी क्यों जानकारी देंगे कि अगर मेरी वहां पर कोई बच्चा ही नहीं है या फिर कोई है ही नहीं तो मैं वहां पर क्या ही करने जानकारी लूंगा। समझे? मैं मुंबई में रह रहा हूँ तो मैं अपना नजदीक के सेंटर में पता कर सकता हूँ, तो आप लोग भी आपके नजदीक के सेंटर में पता कर लो कि कब कहाँ पर कैसे गेम्स को कंडक्ट करवाया जाएगा। समझे? तो कांटेक्ट करे बिना कुछ नहीं होने वाला, मैं हमेशा से समझाते आ रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट के गेम्स के लिए भी आपको कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। और एक क्वेश्चन था, काफी सारे लोगों को मेरा मोबाइल नंबर चाहिए। देखो एक चीज आप लोग समझो कि मोबाइल नंबर देना पॉसिबल नहीं है। थोड़े समय पहले जब चैनल छोटा सा था ना, तभी मैंने मोबाइल नंबर भी दे दिया था। तो भाई लोग इतना कॉल करते हैं, इतना कॉल करके, और वही वही चीजें पूछते हैं जिनके ऊपर मैंने वीडियोस बना दी है। तो वो भाई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग रहता है। इसकी वजह से मैंने मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना बंद कर दिया है। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहां से मुझे मैसेज कर सकते हो, बट हाँ मोबाइल नंबर तो भाई नहीं ही दिया जा सकता। चाहिए रहेगा तो वहां पर आप लोग वॉइस नोट भेज दो, मोबाइल से रिकॉर्ड करके भेज दो, तो मैं आपको कुछ जानकारी प्रोवाइड कर सकता। दूसरी चीज कि वहां पर आप लोग कॉल मत करो, क्योंकि वो जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है ना, वो व्हाट्सएप ग्रुप मेरे लैपटॉप के अंदर कनेक्ट किया गया है। समझे? और जब कॉल करते हो ना तो यहाँ पर पता नहीं चलता है कि कॉल आया भी है कि नहीं आया है। तो वो कॉल करके वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है। पॉइंट क्लियर है कि भाई कॉल करके कुछ नहीं मिलने वाला। मैसेज कर लो या फिर आप वॉइस नोट भेज दो, तो मैं यहाँ पर प्ले करके सुन के समझ लूंगा कि अच्छा ऐसा ऐसा कुछ है। समझे? अब एक क्वेश्चन था जो काफी सारे लोगों ने और एक पूछा था, सर आई हैवेंट प्लेड एनी डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल सो कैन आई पार्टिसिपेट इन ओपन नेशनल एथलेटिक गेम्स। देखो एक चीज आप लोग समझ लीजिए, जो भी ओपन नेशनल के गेम्स होते हैं उनके अंदर एज कैटेगरी पे ओपन रखा जाता है कि कोई भी आके पार्टिसिपेट कर सकता है। बट उनके अंदर ना कभी कभी सर्टिफिकेशंस लगते हैं कि हाँ आपने कभी पहले पार्टिसिपेट किया था। कुछ ऐसे ओपन गेम्स होते हैं जिनमें सर्टिफिकेट नहीं लगते हैं, ओपन रहता है, बिंदास आओ, जो भी एंट्री फीस रहेगी उन फीस को भरो और आप लोग गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जिनके अंदर तुमको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि हाँ तुमने पहले कहीं पर डिस्ट्रिक्ट खेला है, जीता है जरूरी नहीं है, खेला है, तो भी आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। पॉइंट क्लियर है कि ओपन गेम्स में होता क्या है। भाई पूरी वीडियो बना दी यार मैंने, देखोगे समझ में आ जाएगी ओपन गेम्स में होता क्या है, कैसे गेम्स जाते हैं, पार्टिसिपेशन कैसे करना है। अब अगला कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि सर जो SGFI के गेम्स हैं क्या उन गेम्स में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो नहीं, आप लोगों को SGFI के किसी भी गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है। SGFI बैन हो चुका है, एक फेडरेशन है SGFI भारत करके जो इन गेम्स को करवा रहा है, तो उनमें आपको जाना नहीं है, कंप्लीटली बैन। SGFI के सर्टिफिकेट कुछ काम के नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट उन सर्टिफिकेट्स को वैल्यू नहीं देने वाली है। आप लोग चाहे आर्मी सिलेक्शन में यूज करने को जाओ, चाहे रैली में जाओ, गवर्नमेंट जॉब्स में जाओ, कहीं पर भी जाओ, SGFI के सर्टिफिकेट्स को आप जीरो वैल्यू दे दी गई है। तो उन सर्टिफिकेट्स के पीछे जाना बंद कर दो, वेस्ट है, जीरो वैल्यू उन सर्टिफिकेट्स की बनने वाली है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर मुझे अगर स्टार्ट करना है किसी भी गेम्स में तो मुझे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम आप क्या कर सकते हो कि नजदीक की किसी भी एकेडमी को ज्वाइन कर लो। गूगल पे जाइए, अपना लोकेशन डालिए कि आप कहाँ पर हो, और फिर नियर बाय एकेडमी करके डाल दो, तो आपको पता चल जाए कि आपके नजदीक में कौन सी एकेडमी है आपके गेम के अकॉर्डिंग। वो नहीं करना है तो जो भी फेडरेशंस हैं, अगर आपको बैडमिंटन के लिए जाना है तो बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लो। वो नहीं करना है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया पे जाओ। जो भी फेडरेशन, जो भी गेम से आप बिलोंग करते हो, उसकी कोई ना कोई फेडरेशन की ऐसी वेबसाइट बनाई गई रहेगी, तो उन पे जाओ, उनको वहां से कांटेक्ट करो ना। उसके अंदर वेबसाइट के ऊपर कहीं ना कहीं फोन नंबर दिया रहेगा, कहीं ना कहीं मेल आईडी दी रहेगी, ऑफिस एड्रेस दिया रहेगा, वहां पर विजिट करो, पेरेंट्स को लेकर के जाओ, खुद कॉल करो, पेरेंट्स को बोलो कॉल करने को, बातचीत करो, 4-5 लोग मिल करके जाओ कि नहीं सर हम सब बच्चे हैं जो आपके गेम्स में, या फिर बैडमिंटन, खो खो, बॉक्सिंग, रेसलिंग हो गया, एथलेटिक्स हो गया, इन गेम्स में जाना चाहते हैं। तब जाकर के कुछ बनने वाला है। घर पर बैठ के ना कुछ नहीं बनने वाला। मैं अभी भी समझाते आ रहा हूँ और फिर से समझाऊंगा, करना है तो करना, वरना फिर आपको भी पता है कि एक बार एज चली जाएगी
तो स्पोर्ट्स में आना केवल ख्वाब बन जाएगा। ऑडियंस में बैठ करके केवल ताली बजाने का काम आप कर सकते हो। चीजें क्लियर हो गई। ये थे कुछ क्वेश्चंस। अभी फिर से आप लोग क्वेश्चंस डाल सकते हो। सेम सेम क्वेश्चन डालोगे तो कोई मतलब नहीं बनने वाला। हाँ, कुछ और अगर पूछना रहेगा तो वो चीजें आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस को ले लिया गया। कुछ भी एक आध क्वेश्चन छोटा रहेगा तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप चीजें पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।